नमस्कार सभी को। और पता नहीं कुछ इशू हो रहा था जिसके कारण मेरी आवाज़ जो है वो गूंज रही थी। तो मैं इस चीज़ के लिए सभी को सॉरी कहना चाहूँगा। और ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, तो उसमें कुछ सॉल्व किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ फिर से हम उनको ऐड करते हैं, प्रेक्षा को, जितने भी लोग हैं। और बीच बीच में आपके अंदर जो भी सवाल हो आप पूछते रहिए और जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि आप लोग हैं तो ही हम हैं। तो यहाँ प्रेक्षा दोबारा आ रहे हैं। मैं ये ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि ऐसी ही आवाज़ जो है वो पहुँचा। तो या बैक। शिव, आवाज आ रही है आपको? आवाज़ आती है, आप दिख नहीं रहे हैं। ओह नो, मैं दिख नहीं रही हूँ। हाँ, ओहो। अभी? अभी नेटवर्क इशू ही हो सकता है ये। कुछ देर में आ जाएगा, वेट करिए। ओके। यहाँ पे लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि या। अमन है, और दिव्योत है, आराधना है, शिवम है। हम्म। प्रशांत है। काफी सारे लोग हैं। मैं दिख पा रही हूँ मैं क्या देख पा अभी? रही हूँ क्या अभी? अभी भी नहीं दिख रहे हो आप। क्या करें? क्या ऐसे करें, कंटिन्यू ऐसे करें कंटिन्यू या? करें या? ऐसे कंटिन्यू करने पर दिखेगा नहीं वीडियो, आप शो नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ साउंड आ रहा है। ओके, तो मैं वापस से डिस्कनेक्ट करके ऐड होती हूँ। ओह गॉड, आज तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, मैं आती हूँ एक बार और। कुछ कह नहीं सकते। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पर चल रही है, और टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो ऐसी स्थितियां हैं। तो कैसा बीत रहा है आप लोगों का लॉकडाउन? क्या कर रहे हैं आप लोग स्पेशल, आप भी बता सकते हैं। मैं भी कि इस बार जुड़ जाए और बात हो सके अच्छे से। हाँ, थैंक गॉड। थैंक गॉड। ओके, मैं दिख रही हूँ अब। दिख रही है, लेकिन मेरी आवाज मेरी आवाज बंद नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो इसका ठीक एक है, ही लेकिन सॉल्यूशन कंटिन्यू हो करते हैं अभी सकता है। इसको। मैं कम मैं बोलूंगा, कम बोलूंगा, आप ज्यादा आप बोलेंगे। ज्यादा बोलेंगे। ओके, मेरी आवाज तो क्लियर है ना? आई होप। हाँ। हाँ। तो तो हम सवाल पे थे कि सवाल पे थे आप लॉकडाउन किस तरीके लॉकडाउन से किस बीत रहा है, तरीके आप से क्या बीत रहा है, आप स्ट्रगल कर क्या रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, तो वही मैं पिक्चर्स वगैरह देख कर के अपना टाइम ज़्यादा बिता रही हूँ इस वक्त। और उसके अलावा थोड़ा घर वालों के साथ गेम्स वेम्स खेलती हूँ। मेरे पापा और मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत स्पोर्टिंग है। तो हम लोग कैरम खेलते हैं, ऊनो खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। तो हम्म। ऐसे निकल जाता है दिन। हम्म। तो तो यहाँ पर जो यहाँ पर शुरुआत जो है आपकी शुरुआत है ये सब आपकी चीजें करनी, और करनी, फिर आप चले फिर गए आप मुंबई, चले गए मुंबई, फिर लौट कर आए फिर लौट कर यहाँ आए यहाँ कॉमर्स स्कूल हाँ पढ़ने के कॉमर्स लिए। स्कूल पढ़ने के लिए। तो ये इसका एक ये सफर इसका एक सफर मतलब बता सके लोगों को। तो बता सके लोगों को। आई होप यू आई डोंट होप माइंड, यू डोंट क्योंकि माइंड, क्योंकि लंबी जाने वाली है ये लंबी कहानी। आप लोग को मेरी आप लोग आवाज आ को रही मेरी है? आवाज मुझे आ नहीं रही आ है? रही। मुझे नहीं आ रही। हेलो शिव। हेलो सर। आवाज गूंज रही है आपकी। आवाज गूंज रही है आपकी। ओहो। बेटा। बेटा। हेलो। अभी अभी हेलो, अभी अभी आवाज आ अभी रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि
अगर सही हो जाए तो। अभी ठीक है? हाँ। हाँ, ओके। तो स्टार्टिंग ये एक्चुअली ये शुरू हुआ था जब मैं 11th क्लास में थी और मैं डांस करती थी। और तब मेरे सर पर ऐसा सवार था कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है और डांसर बनना है। बचपन से इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम्म। तो मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद मैं काफ़ी प्रोफेशनल, मतलब पहले शौकिया डांस करती थी, बाद में प्रोफेशनली डांस स्टार्ट कर दिया। फिर मेन क्रू में आ गई। उसके बाद मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफी करने लगी। उसके बाद मैं कोरियोग्राफी करने लगी। तो ऐसे करके मैं अपना डांस में बना रही थी, अपना पूरा ड्रीम वही देख रही थी। फिर ऐसा हुआ कि 2014 में एक बार एक फिल्म है, हॉलीवुड फिल्म लॉयन, जिसके डायरेक्टर है हम्म। गार्थ डेविस। तो खंडवा के एक बच्चे की स्टोरी है वो। तो उसकी हम्म। कास्टिंग के लिए उनकी हॉलीवुड की पूरी टीम आई हुई थी इंदौर, और यहाँ पे कास्टिंग हम्म। चल रही थी। और हमारे डांस का जो ग्रुप है वो बहुत काफी एक्टिव और काफी बड़ा ग्रुप था। और कोइंसिडेंटली हमको वो ऑडिशन कंडक्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको उन लोगों ने कहा। अब तो हम लोगों ने फिर सब ऑडिशन कंडक्ट किए। कुछ 2-3 महीने का प्रोसेस था, वो पूरा किया। और हम लोगों ने खुद ने भी ऑडिशन दिए कि जस्ट लक लक बाय चांस होता है ना कि यार हॉलीवुड पिक्चर एक बार ऑडिशन करके देखते हैं। बिल्कुल। तो दिलवा दिया मुझे ऑडिशन मेरे डायरेक्टर ने, जो मेरे डांस के कोरियोग्राफर थे उन्होंने। हाँ। फिर ये हुआ कि मैं फॉर स्टैंडिंग सेलेक्ट हो गई उसमें। हम्म। और बॉलीवुड में इतना स्टैंडिंग का वो नहीं है, लेकिन हॉलीवुड में स्टैंडिंग इट्स है एक। तो वहां सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर मैंने वहां से फिर मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं हॉलीवुड के फिल्म के शूट पे गई थी, 3-4 दिन वहां पे रही, तो वो एक अलग ही एनर्जी पास ऑन हो रही थी वहां से। हाँ। तो मैंने कहा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार, लाइक सीखना है मुझे, हम्म। ये करना है। तो जिन्होंने हमको वो एक्टिंग का ऑडिशन कंडक्ट करने के लिए जो मीडिएटर थे, उन्होंने फिर मुझसे कहा कि प्रेक्षा, तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है, एनर्जी बहुत अच्छी है, तुम कोशिश करो, तुम सीखो ये चीज। ये तो लक हम्म। बाय चांस हो गया, हर बार नहीं होगा तो इस बार तुम सीखो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, ये तो मुझे सीखना है, लेकिन बेसिक्स सीखना है। तो हम्म। मैंने दिमाग में बिठाया कि मुझे थिएटर ज्वाइन करना है। हम्म। और ये बात है 2014 दिसंबर की। और तब मैंने सोचा हम्म। तो मुझे थिएटर ज्वाइन करना है। और कोइंसिडेंटली 2015 जनवरी में नगेन सिंह राठौर करके एक है, थिएटर हम्म। आर्टिस्ट हैं, और वो मंडी से पास आउट होकर के इंदौर आए थे। और हाँ। मुझे फोन आता है मेरे कोरियोग्राफर सर का कि एक नगेन सिंह राठौर हैं, वो उनको मैं डांस सिखाती थी अपनी डांस क्लास में, मॉर्निंग क्लास में। उन्होंने बोला कि तुम्हारे हाँ। एक स्टूडेंट है नगेन सिंह राठौर, वो दो दो घंटे के लिए क्लास बोरो मतलब रेंटल लेना चाहते हैं, उसमें वो एक्टिंग वर्कशॉप्स दे रहे हैं, तो हाँ। तुम चाहती हो तो ज्वाइन कर लो। तो फिर मतलब मैं ढूंढ रही थी सब जगह, और आगे से कॉल आ गया। मैं गई, ऑडिशन नहीं, मतलब मैं गई वहां पे, वर्कशॉप था उनका एक, वो अटेंड किया। वहां से मेरा दिल लग गया थिएटर हम्म। में। हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक मेंबर्स की अच्छी टीम बन गई। फिर टीम बन गई तो हम लोगों ने एक प्ले किया, खोल दो, पहला हम्म। प्ले। तो उसमें नगेन भैया ने मुझे सकीना का कैरेक्टर दिया। तो पहली बार, एक तो बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर था वो, कहानी भी बोल्ड बिल्कुल। थी। तो पहली बार जब मैंने ऑन स्टेज वो परफॉर्म किया, तो मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, इवन मेरे बड़े पापा, मेरी बुआ, पापा, मम्मा, सब। एंड मेरे डायरेक्टर सर मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि प्रेक्षा, आई नो कि तुम्हारे ताऊ जी और पापा ही लोग आए हैं, लेकिन प्लीज तुम सीन में बिल्कुल भी कुछ कम ज्यादा मत करना, जैसा बोला है वैसे ही करना है, कि तुम घबरा जाओ कि एडल्ट सीन है यार, पापा बैठे हैं सामने। तो लेकिन हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं एकदम कैरेक्टर में रह के करूंगी, डोंट वरी। मैंने जब वो हम्म। किया, मुझे पापा और बड़े पापा इन सबका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जब मैंने वो प्ले हुआ। हम्म। और पूरे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स इंदौर के सब लोग वो प्ले देखने आए हुए थे। और जब इतने बड़े बड़े लोग आपकी फैमिली के सामने आपकी तारीफ करते हैं ना, तो पापा और बड़े पापा के चेहरे पे जो एक
प्राउड वाली फीलिंग मैंने देखी थी। तो वहां से फिर मेरा दिल कभी मतलब ऐसा हो गया था कि यार ये शायद वो जगह है जिसको मैं ढूंढ रही थी, और मुझे हम्म। थिएटर करना है। और लकीली मम्मी पापा ने भी काफी सपोर्ट किया। उसके बाद से फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने प्लेस किए, फिर अगेन भाई एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए। हम्म। फिफ्थ बैच में, फिफ्थ बैच से है वो, तो वो वहां चले गए। हम्म। फिर मैंने फ्रीलांसिंग किया, फिर मैंने अंतिम हम्म। मार्कंडे दादा के साथ कुछ प्लेस किए। उनके साथ एक प्ले किया मैंने बूंदे, जिसके हम लोगों ने हम्म। 6-7 अलग अलग जगह उसके शोज किए। फिर अनिल चापेकर दादा के साथ मैंने 3-4 प्लेस किए, जिसका हमने एक शो सीधी में भी किया था। हाँ। तो ऐसे करके फिर चलता रहा, फिर मैंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। 3 साल मेरे ऐसे ऐसे ही कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर मैंने सोलो किया। हाँ। फिर सब लोग बहुत चाहते थे, मतलब बहुत सारे वेल विशर्स थे, दादा थे, पंकज वागले दादा थे, तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला था कि उनको मुझ में बहुत भरोसा था कि तू कर और हम देख लेंगे। तो मुझे याद है अनिल दादा मेरे घर आए थे, मम्मा पापा को उनसे बात करने कि प्रेक्षा को मुंबई मुंबई जाने दो, आप टेंशन वेंशन मत लो, लाइक। तो काफी भरोसा था डायरेक्टर्स को, अंतिम दादा को। फिर मैं गई मुंबई। हम्म। फिर मुंबई में मैंने 3-4 शोज किए, क्राइम पेट्रोल्स किए, एक स्टार प्लस का महेश भट्ट जी का एक सीरियल आता था मेरी दुर्गा, वहां से वो मुझे पहला ब्रेक मिला था टेलीविजन पे। उसके बाद मैंने 3-4 क्राइम पेट्रोल्स के एपिसोड्स में लीड किए हैं। उसके बाद मैंने छोटे मोटे और सीरियल्स वगैरह किए। इस बीच एमपीएसडी के ऑडिशंस आ गए, और पिछले साल एमपीएसडी 2017 में मैंने दिया था और आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि रुकना नहीं है, अगर सिलेक्शन होगा तो जाऊंगी, वरना मुंबई जाऊंगी, ये करना है, हम्म। बैठ नहीं सकती। तो हुआ नहीं। फिर 2018 में मुंबई से वापस अप्लाई किया। ऐसा लगा कि एक फीलिंग आती है ना कि यार अभी अभी अगर पीछे आ करके थोड़ा सा पढ़ लिए ना, तो अभी वो हो जाएगा। फिर एक टाइम बाद शायद मैं वापस नहीं आ पाती मुंबई से। हम्म। तो वो फीलिंग उस समय आ गई थी कि अभी एक मौका है, अभी एक मौका है, एक बार जा करके, 1 साल की बात है एमपीएसटी, एक बार एक हम्म। मौका है, जा करके सीख करके और अच्छे से मैं और ज्यादा पॉलिश हो जाऊंगी अगर मैं एक इंस्टीट्यूट जा करके आती हूँ तो। वहां पे तो मैंने मुंबई इमिजिएटली, मुंबई में क्या सर्टिफिकेट का भी कुछ मायने रखता है कि आपको आपका यहाँ का टैग मिला हुआ है इसलिए काम मिलेगा, इसीलिए आप यहाँ नहीं आए, नहीं, या फिर सीखने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मुंबई में। एक्चुअली मुंबई में बहुत सारे एनएसडी के एक्टर्स भी हैं, एफटीआई के एक्टर्स भी हैं, तो हम्म। वहाँ बीएनए के हैं, लॉबीज हम्म। हैं वहाँ पे सबकी, लेकिन एट लास्ट काम आपको तब मिलेगा जब आप कैमरे के सामने वो चीज करके दिखाओगे। हम्म। हाँ, थोड़ा बस ये हो जाता है कि ठीक है आप एनएसडी से हो, तो चलो ठीक है, आपको वो थोड़ा सा ऑडिशन से लिबर्टी कर देते हैं कि चलो ठीक है आप शॉर्टलिस्ट ऑडिशन में आ जाओ, लेकिन वो भी हम्म। बहुत रेयर होता है। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी इंस्टीट्यूट से हो इसलिए आपको काम मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो सीख, ये चीज है ना कि आप जब सीख लेते हो, जब आप पढ़ के आते हो, उसके बाद हम्म। आपके आपके काम के अंदर वो पॉलिश दिखने लगती है। तो वो मेरा मेरा पर्पस वो था एक्चुअली, जाने का। ये नहीं था कि एमपीएसडी जाऊंगी तो मेरे को काम मिल गया, ऐसा नहीं हाँ। था। मैं पॉलिश करने आई थी वापस अपने आप को। तो नहीं तो नहीं, ऐसे ये करके फिर, एक्चुअली अभी जो प्रॉब्लम है यूथ की कि हाँ वो थिएटर करना शुरू करते हैं 2-3 महीने, बहुत सारे फोन आते हैं मुझे ऑडिशन के पहले, क्योंकि सीधी में मेरा खुद का ग्रुप है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, अरे दादा सर्टिफिकेट दे दीजिए दादा, ये यहाँ ऐसा 5 नाटक का सर्टिफिकेट चाहिए तो 2-3 आप दे दीजिए, 2-3 और कहीं से ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक टैग लेके जाना, मतलब ये, तो इसीलिए मैंने पूछा कि एक टैग कितना जरूरी है मुंबई जैसे शहर में। नहीं, टैग का कोई वैल्यू नहीं है। आप हम्म। एमपीएसडी एमपीएसडी के बाद एनएसडी कर लो, एफटीआई भी कर लो, और अगर कैमरे के सामने अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप हम्म। रिजेक्ट हो, ये तो क्लियर है। तो ये तो बहुत सही सही बात की आपने। यहाँ पे एक सवाल है हरी भाई का कि क्योंकि समय ओके, कम है, तो बगैर समय गवाए मैं पूछना चाहूंगा कि आपने मंच और मतलब थिएटर और कैमरे दोनों के सामने अभिनय किया है, तो मंच और कैमरा हाँ जो है अभिनय में किस तरीके से अंतर पाती है, मतलब
डिफरेंस क्या लगता है आपको? ओके, तो डिफरेंस तो बहुत है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थिएटर के अंदर क्या होता है ना कि हम लोग स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम्म। ठीक है, तो हमारी वॉइस, हमारे जेस्चर्स, पोस्चर्स, वो सारे थोड़े से लाउड होते हैं ताकि वो स्टेज हम्म। से बहुत अच्छे से विजिबल हो पाए, हम्म। है ना। अब अगर मुझे किसी को एक रिएक्शन ही देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को रिएक्शन देना है, तो मैं कैमरे में तो उसको सिर्फ इतना सा रिएक्शन दे सकती हूँ। हम्म। रियली, लाइक नो, क्योंकि वो बहुत ही हम्म। क्लोज है। अभी कैमरे में आप मुझे इतनी क्लोजली देख पा रहे हैं, अगर यही चीज मैं स्टेज पे करूं तो दूर से किसी को समझ नहीं आएगा कि किसने किया क्या। हम्म। क्योंकि कैमरे से आप झूठ नहीं बोल सकते, कैमरा इतना क्लोज रहता है ना, तो उस वजह से वो आपकी एक एक आईब्रोज, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सब कैप्चर करता रहता है। तो वहां बहुत सटल एक्टिंग चलती है, बहुत सटल। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि हम्म। थिएटर को थोड़ा सा लाउड, इवन वॉइस के साथ भी थोड़ा ज्यादा खेलना पड़ता है, और कैमरे में इतना ज्यादा लाउडनेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता। वो बहुत सेटल, जितना सेटल उतना हम्म। खूबसूरत लगता है कैमरे में। तो कई बार बहुत सारे एक्टरों को मैंने सुना है कि कैमरे में वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि वाह क्या कमाल काम किया है आपने। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो अपने काम से, लोगों को पसंद आ रहा हो, तो फिर उस दौरान आप क्या करती हैं? ऐसा तो बहुत बार होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि काम कर देने के बाद उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, सबको अच्छा लगता है। फिर कुछ एक टाइम बाद जब उसका थोड़ा सा मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ तो मुझे फॉल्स दिखने लगता है बहुत सारे। अरे यार मैंने ये क्या किया है, अरे यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था यार। तो हम्म। ये तो आता है, ये बहुत बार होता है मेरे साथ। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे यार मैं इससे बेटर कर सकती थी, अरे यार टाइम होता तो ये एक टेक और देना चाहिए था, या ये चीज मैंने क्यों नहीं सोची। ये होता ही है, ये थिएटर में भी होता है कभी कभी। कर देने के हम्म। बाद ना कुछ ना कुछ तो होता ही है जो बाद में याद जरूर आता है, अपना ही परफॉर्मेंस देखने के बाद, अरे यार सही है ये ये। क्या किया। तो होता है ऐसा। यहाँ पे एक एक बात है अखंड ने बोली है कि थिएटर को बॉलीवुड की तरह रिच कैसे कर सकते हैं। वह, मैं तो सच बताऊं अखंड, ये तो हम सभी के लिए क्वेश्चन है कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। और हम्म। इतने समय में इतने साल बीत चुके हैं, और रिच तो है ही कला के माध्यम से, और रही बात जीवन यापन करने की कि कैसे हम उसमें अपना जीवन चला सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं सिर्फ थिएटर करके, जैसे कि अभिषेक पंडित जी हैं, आजमगढ़ के हैं, हम्म। और कुमार कैलाश हैं जो थिएटर करते हैं पर, और देव फौजदार हैं मुंबई में, ये हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर करके ही कमाई चला, अब अपना घर चला रहे हैं। लेकिन हम्म। बॉलीवुड जितना कर पाना अब कैसे संभव हो पाएगा, ये सभी के ऊपर एक सवाल है। तो सही है। आप भी अगर इसके ऊपर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हैं। हाँ सही है। एक्चुअली क्या है ना कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो एक 200, 250, 500 या 600 पब्लिक को एक साथ गैदर कर सकता है। लेकिन जो फिल्म हम्म। है, जो कैमरा है, हाँ, वो अनलिमिटेड लोगों को आपके साथ कनेक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल। भी एक बड़ा डिफरेंस है कि हम्म। पिक्चर हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, और पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम्म। तो काफी डिफरेंस है दोनों में, और वो चीज नहीं हो पाएगी कभी। सही है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि 40 लाख का प्रोडक्शन करते हैं, तो हाँ क्या लेकिन करते होंगे वो। मुश्किल, लेकिन अगर वो इतना ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर भी वहां पर 600 या 800 लोग ही ग्रैब कर सकते हैं ना वो ऑडियंस में। तो बिल्कुल। वो लिमिटेड मैक्स टू लोगों मैक्स का मीडियम है। 2 से 3 हजार रुपए, 2 से 3 हजार लोग जुड़ सकते हैं। मैक्स, वो भी अगर ग्रीक थिएटर या पारसी थिएटर काइंड ऑफ है तो। हम्म। वरना रियलिस्टिक तो में इतनी दूर से बैठ के कोई क्या दिखेगा। बिल्कुल। यहाँ पे है कि प्रेक्षा ने सखा और ये फिल्म जो की है,
कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, जो सखा फिल्म की है उसका एक्सपीरियंस कि कैसे शुरू, क्योंकि हम्म। मैं भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे लगा था कि जहां तक मुझे पता है कि वो छोटी सी एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म जैसे शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे काम करते करते तो उसका उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए। कभी गुस्सा आया हो, अरे यार क्या कर रहे हो अरे क्यों कर रहे हो, प्रांशु होगा, साइड नहीं प्रांशु एक्चुअली लाइव चैट में कनेक्टेड होगा हमारे साथ, मेरी फिल्म के डायरेक्टर है। है। तो हेलो प्रांशु। एक्चुअली सखा एक्चुअली ना शॉर्ट फिल्म थी पहले। तो जब मेरे पास वो फिल्म आई थी तो वो 70% शूट हो चुकी थी, और उसका जो मेजर कैरेक्टर, एक फीमेल का एक सिंगल कैरेक्टर बाकी था, वो मैं थी। मतलब वो सर्च कर रहे थे, सॉरी। तो उस टाइम पे वो मेरे पास आई थी, और तब वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अराउंड का ड्यूरेशन डिसाइड करके रखा था उन्होंने कि इतना जाएगा। फिर वो हम्म धीरे धीरे चलती गई उसकी शूटिंग्स, काफी लोग उससे जुड़ते गए, और प्रांशु खुद राइटर है, सखा प्रांशु ने ही लिखी है। तो हाँ उसने कुछ एक चीजें ऐसी देखी कि अच्छा बनता जा रहा है, मतलब इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करके वो कंटिन्यू लिखता भी जाता था, और सखा हाँ। शूट भी होती जा रही थी। सखा की हम्म। एक प्रॉपर कोई स्क्रिप्ट नहीं आई थी हम लोग के पास। हम लोग के हाँ। पास डायलॉग्स आते थे या सीन्स आते थे कि हम्म नेक्स्ट वीक ये वाले सीन का शूट है, मतलब ये सीन अभी नया हम्म लिखा गया है, अब इसका शूट है, अब इसके आगे प्रांशु क्या लिखने वाला है वो प्रांशु को पता है। और हम्म उसने सबसे अच्छी चीज ये की थी, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी एज अ, मतलब एज अ डायरेक्टर प्रांशु ने जो बहुत अच्छा किया था, इट्स लाइक कि बहुत सी ऐसी चीज है जो मेरा जो कैरेक्टर है चिड़िया, हम्म उस पिक्चर में, तो चिड़िया को नहीं पता है। पिक्चर में बहुत सारी चीजें चिड़िया को पता नहीं है कि बबुआ क्या सोचता है, या इसका और उसके साथ क्या रिश्ता है, ये चिड़िया को कुछ पता नहीं है, चिड़िया की एक अलग कहानी है। इस वजह हम्म। से उसने प्रेक्षक को भी वो बातें नहीं बताई। हाँ। तो बहुत बार ऐसा होता था कि चिड़िया किसी कैरेक्टर में कुछ सीन परफॉर्म कर रही है, और वहां पे और भी कुछ चल रहा है, लेकिन चिड़िया को नहीं पता है कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि प्रेक्षक हम्म। को नहीं पता था। हाँ। उसने मुझे बता ही नहीं था कि पिक्चर में एक और पहलू चल रहा है, लेकिन वो हम्म। चिड़िया ना ही जाने तो, क्योंकि चिड़िया नहीं जानती इसलिए तुम ना ही जानो तो अच्छा है। तो ये चीज उसने बहुत मैं समझा पाई क्या। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन ये चीज कभी थी। इस चीज का फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि कोई टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं है, कहानी कहाँ जा रही है, कल का पता नहीं है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कब खत्म होगा, तो कैसे, इतना बड़ा, कब ऐसा डिसाइड किया, या फिर पहले से डिसाइड, प्रांशु, अगर प्रांशु यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हो तो आप जरूर बताइएगा कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि सारे पल मेरे पास बनी हुई है और मेरे दिमाग में है वो सारी चीजें, बस मैं एक्टर्स को धीरे धीरे बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, या फिर आपको भी नहीं पता थी कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि बात ऐसे ये ऐसे। बात तो प्रांशु बता सकता है एक्चुअली। हाँ, तो मैं, अगर प्रांशु यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर ये बात बताइएगा। तो वही पूछ रहा था कि कभी ऐसा गुस्सा नहीं आया, फ्रस्ट्रेशन नहीं आया कि क्या चल रहा है लाइफ में, बहुत सारा। गुस्सा आया कभी कभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्या हुआ ना कि सखा की शूटिंग स्टार्ट हुई थी जब मैं इंदौर में थी। उसके बाद हम्म, मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। तो मुंबई से हाँ, आकर के सखा की शूटिंग की, वापस मुंबई गई, एमपीएसडी चली गई, एमपीएसडी से आकर के भी मैंने सखा की शूटिंग की, मतलब बीच हम्म, बीच में। तो एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेशन लेवल आ गया था कि अरे यार अब खत्म करके इसको रिलीज कर दो प्लीज, मुझे देखनी है। लेकिन एक्चुअली प्रांशु, मतलब उस वक्त इतना ज्यादा लेवल नेगेटिव इसलिए नहीं गया, और बातें इतनी खराब नहीं हुई, वो पिक्चर अभी भी अच्छे रिश्तों के साथ बनी हुई है। वो इसलिए भी क्योंकि प्रांशु का बहुत ही अच्छा डेडिकेशन है उस पिक्चर के लिए, और वो उसका ड्रीम है। हाँ। तो हम्म। उसके पैशन की वजह से हम सभी लोग, चलो ठीक है यार, ठीक है जैसा ठीक हो, लेकिन वो पिक्चर बनानी है, उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से वो डिले हो गई कहीं ना कहीं। बट हाँ, अभी और लॉकडाउन जैसे, के टाइम पे कंप्लीट। हाँ सॉरी। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी लॉकडाउन के टाइम पे मार्च में एक्चुअली उसका कुछ प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी वो, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा
डिले हो गई है, बाकी पिक्चर हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं बता दूं यहाँ पर, पिक्चर सच में कंप्लीट हो गई है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सखा का क्या हुआ, कब आ रही है। तो पिक्चर कंप्लीट हो गई है। तो लॉकडाउन खत्म होगा तो बहुत जल्दी देख पाएंगे। प्रांशु को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो है प्रेक्षा, जो एक्ट्रेस है उस फिल्म की, उनको भी बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ पे कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि रिलीज जो फिल्म होगी उसकी डेट क्या है, जानना चाह रहे हैं। डेट आपको बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगी, मतलब जैसे ही थोड़ा सा माहौल नॉर्मल हो जाएगा, कोरोना से हम लोग हम्म। थोड़ा सा ट्रैक पे आने लगेंगे, तो आपको हम्म। डेट्स अपडेट हो जाएगी जल्दी। हम्म। मैं खुद ही यहाँ पे होप एक, कर रही हूँ कि बस जल्दी हो। हाँ, चलिए, या जैसे फिल्म आएगी सबसे पहले आप लोग जाइएगा, देखिएगा, और 10 लोगों को और साथ में लेकर जाइएगा कि चलो फिल्म दिखा के लाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ। एक जब इंसान एक परफेक्शन के साथ जब काम करना शुरू करता है, तो उसको, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से वो बहुत ही अद्भुत बना देगा या फिर ऐसा काम करेगा कि नामुमकिन जैसा, लेकिन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है कि वो हर एक दिन, मतलब एक सुई बराबर, सुई जैसा काम करता है कि धीरे 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 बुनना शुरू करा है, और उसे जब फिल्म कंप्लीट होते 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 एक पूरा कपड़ा बना के रख देता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक सुंदर चीज बना के रख देता है। तो जरूर देखिएगा, हम्म। और तो समझ पाएंगे कि वो डेडिकेशन क्या था, वो मेहनत क्या थी। या यहाँ पे एक या सवाल है कि आपको थिएटर ज्यादा पसंद है, थिएटर में एक्टिंग करना, या फिर फिल्मों में? या मुझे एक्टिंग करना पसंद है। फिर वो स्टेज हो, वो कैमरा हो, दोनों से मुझे, बस हाँ ये है कि थिएटर मेरा एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पे मैं गलतियां कर सकती हूँ, जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ। और हम्म। जब कैमरा में जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ तो वहां पे कोई ऐसा ट्रायल बॉल जैसा नहीं है। तो ये मेरा प्लेग्राउंड है। थिएटर में मैं सीखती हूँ, गिरती हूँ, हम्म। उठती हूँ, चीजें वो करती हूँ, और फिर पॉलिश होकर के फिर प्रेजेंट उधर होती हूँ। तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, दोनों ही करना पसंद है। बाकी हाँ, थिएटर में सुकून ज्यादा मिलता है। क्या बात है, कभी अगर मौका मिले कि उतना ही पैसा अगर थिएटर में मिले, तो आप कहाँ क्या चूज करेंगे, थिएटर या फिल्म? थिएटर, अनडाउटेडली थिएटर। तो ग्लैमर नहीं है आपको? ग्लैमर एक बहुत सेकेंडरी, वो ऐसी ऐसी चीजें होती है ना कि ये उस फील्ड के साथ कनेक्टेड है। तो हम, हाँ। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग, आज मैं ऐसा देखती हूँ, या मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि परीक्षा मैम हम लोग को ये करना है, आप प्लीज गाइड करो कि कैसे मैं वो कर लूं। तो मैंने ये चीज कुछ न्यू कमर्स की और कुछ स्टूडेंट्स का देखा है कि दे वांट कि उनको ग्लैमर बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ। नहीं कि यार क्या, मतलब एक अलग ही लाइफस्टाइल है ये है। हम्म। लेकिन ये सब चीजें ना एक बहुत ही टाइम लिमिट के साथ खत्म हो जाती है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मतलब ऐसा है एक्चुअली। तो हम्म। ये सब चीजें ना बहुत बहुत आती है जाती है। आप वो सब चीजें ना बहुत पीछे पीछे आपकी चलती है। अगर आप कामयाबी की तरफ अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अपने काम करोगे तो ये सब तो पीछे आएगा। हाँ। तो ग्लैमर में मुझे वैसे भी तो कोई वो नहीं है। हम थिएटर में यहाँ भी अपने सारे शौक पूरे करते हैं। यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि थिएटर के जो डायरेक्टर होते हैं और फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, अगर कभी शेयर कर सके? थिएटर के डायरेक्टर्स और फिल्म के डायरेक्टर्स, आप आपके जो साथ कैसा थिए एक्सपीरियंस रहा? जो थिएटर के डायरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने जिनके साथ काम किया है, हम्म। अनिल दादा हैं, पंकज वागले दादा हैं, अंतिम मार्कंडे दादा हैं, नगेन भैया हैं। ये सब लोग मेरे जिंदगी से बहुत करीब है, हम्म। क्योंकि इन सभी के साथ मैंने, हर एक डायरेक्टर के साथ कम से कम दो दो तीन तीन प्लेस किए हैं, इन सब के साथ, हाँ। और ज्यादा ही किए हैं इवन अंतिम दादा इन लोग के साथ। तो जिंदगी से बहुत करीब है। हर एक जो प्रोसेस हमारा होता है 25 दिन का, एक प्ले का जो रिहर्सल होता है प्रॉपर, उसमें डायरेक्टर और एक्टर का एक जो रिश्ता होता है ना, वो बॉन्डिंग जो होती है वो स्टेज पे दिखती है, क्योंकि डायरेक्टर की कहानी एक्टर बोल रहा है। बिल्कुल। तो वो एक अलग ही एक रिश्ता है।
जो पक जाता है। और फिल्म डायरेक्टर वहां ऐसा है कि वहां थोड़ा सा प्रोफेशनल बोल सकते हैं, वहां इतना पर्सनल नहीं जा सकते जितना हम थिएटर में। वहां थोड़ा प्रोफेशनल है। मतलब सीरियल्स में तो ऐसा होता है कि मुझे मॉर्निंग का कॉल टाइम मिलता है 6 बजे, 7 बजे मुझे पता चलता है कि ये डायरेक्टर है, ओके, और 8 बजे मेरा टेक है। तो वहां तो बस यही बॉन्डिंग है कि वो जो चाहते हैं वो मैं अपनी समझ से कितनी जल्दी समझ के उनको प्रेजेंट कर दूं। हम्म। तो वो एक तो रिश्ता है, वो समझ वाला रिश्ता होता है वहां पे। जैसे एक बहुत सारा मैंने सुना है, बहुत सारे फिल्म एक्टर हैं और बहुत सारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं रहा हूँ। तो डायरेक्टर से तो कभी बात नहीं हुई, लेकिन जो एक्टर हैं वो कहते हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर का एक्टर होना चाहिए। और तो ये हाँ, कहाँ तक मतलब सही है? ये सही है। हाँ। क्योंकि क्या है ना, दो चीजें हैं। जो थिएटर है वो एक्टर मीडियम है। हम्म। डायरेक्टर आपके साथ एक पूरा महीना बिताता है उस कैरेक्टर के साथ, आपके साथ, और आपको छोड़ देता है कि फाइनल डे तो जो आप करोगे वही दिखेगा स्टेज हम्म। पे। तो वो एक्टर मीडियम है ना, तो वो बॉन्डिंग हम्म। निखर के आती है वहां पे। और जो कैमरा है वहां पर क्या है हम्म। ना कि आप कुछ भी करो, डायरेक्टर की कहानी है, डायरेक्टर आपको दिखाएगा, वो डायरेक्टर हाँ। मीडियम हम्म। है ना। तो वहां पे डायरेक्टर के साथ वो बॉन्डिंग और वो सब चीजें समझ लेवल पे बहुत जरूरी है। हम्म। डायरेक्टर जो चाहते हैं, जो बोल रहे हैं, उसको आप कितनी जल्दी समझ के वो निकाल के दे दो, वो हम्म। एक वो होना चाहिए, वो समझ हम्म। आप में होनी चाहिए उस वक्त। हम्म। तो तो ऐसा है। जैसा कि जैसे कभी आपने हमेशा थिएटर किया और हम्म। फिल्म करना शुरू किया, फिर टीवी जो सीरियल्स है वो शुरू किए, तो कभी ऐसा हम्म। ऐसा फील नहीं हुआ कि अरे ये तो बड़ा अजीब सा मामला है यहाँ पे, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला मामला है, तो परेशानी हुई हम्म। होगी? तो उस दौरान हम्म। क्या किया? जैसे बहुत सारे एक्टर जो जाते हैं, मुंबई जाते हैं या फिर उनको कैमरे में एक्टिंग करनी है, तो उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए या फिर कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? अपने आप प्रिपेयर करके जाना चाहिए? तो कैसे प्रिपेयर करें वो अपने आप को? मेरे हिसाब से तो मेन चीज है प्रैक्टिस। हाँ। आप क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है ना, तो हाँ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हम्म। अब जब मैं मुंबई गई उसके पहले इंदौर में मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स और कुछ म्यूजिक वीडियो एल्बम्स किए हुए थे, करती रहती थी हम्म। मैं कुछ कुछ। तो इस वजह से हम्म। कैमरे का फेयर मेरा खत्म हो गया था वो कर करके। हम्म। तो जब मैं मुंबई गई तो वहां पर भी वही कैमरा है, वही मैं हूँ, लेकिन वो एक एटमॉस्फेयर ही बहुत ह्यूज है। मतलब हम्म। 100 लोगों का तो क्रू ही है आपके आसपास यार। आपके एक एक टेक पर 15 लोग आग गड़ा के खड़े हैं। आपने अगर रीटेक हम्म। लिया तो मतलब मैं बहुत कोशिश करती थी कि यार मैं रीटेक ना दूं, बस मैं वन टेक या मैक्सिमम दूसरे टेक में मैं कंप्लीट कर दूं। तो हम्म। तो वो उसका प्रेशर बहुत रहता था। हम्म। तो ये चीज तो है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। आप हम्म। कैमरे में जितना ज्यादा कैमरे को जितना फेस करोगे, भले ही वो छोटे लेवल पे करो या बड़े लेवल पे करो, लेकिन आप कैमरे को फेस करो, करते रहो, तो हम्म। ही आपका वो फियर और वो कंफर्टनेस आ पाएगी कैमरे के साथ। क्योंकि हम्म। थिएटर वालों को थोड़ा इश्यू होता है, अब स्टेज का एकदम ओपन है तो आप कुछ भी कर सकते हो, इधर घूमो उधर घूमो, ये जेस्चर ले लो, या हमारे पास बहुत आजादी होती है स्टेज पे। लेकिन कैमरे में हाँ। वो एक एक डब्बा आ जाता है। आप उसके अंदर अगर आपने ऐसे टर्न भी किया तो भी वो बोल देंगे नहीं, इतना नहीं, इतना ही टर्न करो, दिख नहीं रहे हो। तो उतनी लिमिटेशंस के अंदर वो फीलिंग भी आपको शो करनी है जो आपके पास हम्म। अंदर चल रहा है, जो डायलॉग्स हैं, जो कैरेक्टर के अंदर भी रहना है। तो ये सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किस प्रैक्टिस कर तरीके करके से ही वो चीज। practice कीजिए? मतलब इनका प्रैक्टिस कैसे होता है? या फिर डायरेक्ट मुंबई जाएं और बोले कि सर मैंने कभी कुछ काम नहीं किया है और मैं सीखना चाहता हूँ कैमरे में एक्टिंग, हाँ, फिर वो तो बोलेंगे ऐसे आप जाओ सीखो और आ जाना। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे, जैसे आपने किया है, तो कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? या फिर हम अपने मोबाइल से शूट करें या फिर घर पे कुछ छोटा छोटा काम करें, कुछ मोनोलॉग तैयार करें, उससे कुछ बिल्कुल, समझ। ऑडिशंस बनाइए, स्पीचेस बनाइए, हम्म। आप हम्म। कैमरे स्टिल रखिए एक जगह, और अलग अलग मोनोलॉग्स, अलग अलग फील के, अलग अलग इमोशन के मोनोलॉग्स उठाइए और उसको हम्म। प्रिपेयर कीजिए।
आप 3-4 अलग अलग बार उसको रिकॉर्ड करेंगे, आपको खुद डिफरेंसेस समझ में आएंगे, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप थोड़ा भी नर्वस होंगे, आपका एक लाइन भी अगर थोड़ा नर्वसनेस में चला गया, तो आपको हम्म। खुद देख करके उसको सुन करके समझ आ जाएगा कि अरे यार, दिस नॉट वर्किंग। हाँ, तो मोबाइल से शूट ये तो कीजिए, सही। अभी तो बहुत अच्छा टाइम है। हाँ। तो यही तो है, मेन तो प्रैक्टिस यही बहुत है। बहुत जबरदस्त बात हुई आपसे कैमरा एक्टिंग और नॉर्मल जो थिएटर एक्टिंग को लेकर। कभी बचपन में कोई ऐसी शैतानियां हैं कि कभी आपको लगा अरे यार ये तो एक बार और करना चाहिए मुझे, अब बड़े हो गए और सॉरी, अब क्या मौका नहीं क्या मिला। बचपन में? मैं ये बोल रहा हूँ कि बचपन में कभी ऐसा शैतानी किया होगा आपने और अब लगता है कि अरे यार एक बार फिर छोटे हो जाएं और फिर ऐसी शैतानियां करना है मुझे, तो ऐसी कौन सी शैतानियां हैं? मैं बहुत मस्तीखोर हूँ बचपन से। बाकी नहीं ऐसा कुछ। हाँ, एंजॉय तो बहुत किया है। अभी चाइल्डहुड में बाय लक मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड पुणे में जॉब करती थी, तो अभी वो आई हुई है, नेबर ही है। हम्म। तो हम हाँ। लोग रोज शाम को बैठते हैं, थोड़ा पुरानी बातें याद करते हैं। हम्म। तो हाँ, बहुत बार हम सोचते हैं अरे यार हमने जिया है यार बचपन, ऐसा भी लगता है कभी कभी। तो हम लोग बहुत कुछ करते थे। हम लोग ऑफिस ऑफिस खेलते थे, पूरे घर को ऑफिस जैसा बना देते, गुड्डो गुडियों की शादियां कराते थे। और मम्मी को बोलते थे कि आप सैंडविच बनाइए, आज हमारी अ, लूसी, एक हमारी गुड़िया का नाम था, उसकी विदाई है तो आप सैंडविच बनाइए। तो ऐसे करके हम हमारी फैमिलीज वालों ने भी बहुत वैसे सपोर्ट किया है। मतलब ऐसा करते थे कि हम पार्टीज करते थे बचपन हाँ। में। जैसे होली है, तो मेरी फ्रेंड है पारू, तो उसकी मम्मी कुछ आइटम खाने का बनाती थी, मेरी मम्मा कुछ बनाती थी, राहुल है उसकी मम्मा कुछ बनाती थी, और हम सब गैदर होते थे, फुल कॉलोनी के 7-8 घर वाले, और हम साथ में बैठ के खाते थे। और वहां पे एक्ट करते थे, गाना बजाते थे, डांस के रिहर्सल्स करते थे कि यार नहीं, होली हाँ। वाली पार्टी में परफॉर्म करना है, तो उसकी रिहर्सल हो रही है। तो हम प्रॉपर रिहर्सल्स करते थे। तो जैसे हम्म। होली की कहानी है, होलिका और प्रहलाद वाली, तो हम उसको बचपन में एक्ट करते हम्म। थे, उसमें मैं प्रहलाद बनती थी। तो हम्म। ये सब चीजें हम काफी इतना सीरियस होके करते थे कि यार नहीं भैया, एकदम मम्मी पापा सब हैं उनके सामने, एकदम अच्छा परफॉर्म करना है, तो हम प्रैक्टिस करते थे। शायद हम लोग उस हम्म। समय होंगे 6 या 7 साल के होंगे मैक्स, इतने इतने से हम्म। थे। आज भी फोटोज है तो हम लोग देखते हैं यार कितना डिसिप्लिन में काम करते थे बचपन में। ये तो तो सही है। तो ऐसे कभी ऐसा घर बहुत वालों किया है। ने किया कि अब चलो छोड़ दो, अब बहुत हो गया? जैसे बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है कि थिएटर और ये ये किसी काम का है। कभी ऐसा घर वालों ने बोला अब छोड़ो बहुत हो गया, तो ये कुछ काम कर लो अब? अ, कभी कभी कहना हुआ घर वालों को? फिर फिल्म आई हो तो बोला नहीं नहीं अभी तो सही है, अभी सही चल रहा ऐसा होता है। है कभी कभी। यार पापा भी देख रहे होंगे, यार मत खुलवाओ मेरी पोल। ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि हमारी फील्ड ना बहुत पेशेंस मांगती है और बहुत डिसिप्लिन। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत असर्टन है। अभी मैं आपसे बात कर हाँ। रही हूँ, हो सकता है अभी 1 घंटे बाद मुझे कोई कॉल आ जाए रिगार्डिंग शूट, हम्म। कि प्रेक्षा यार आर यू फ्री फॉर दिस, ऑडिशन सेंड कर दो, और मैं तो बहुत असर्टन है, हो सकता है कॉल आए नहीं। तो हमारी फील्ड ऐसी है ना कि हम लोग को बहुत पेशेंस और बहुत पॉजिटिव रहना जरूरी है, बहुत हम्म। ज्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी पापा को अब ऐसा लगता है कि अब ठीक है, अभी हो गया शौक, अब कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे, ऊपर से लॉकडाउन ने तो और ही स्पीचलेस कर दिया हम लोगों को, क्या जवाब दे घर पे यार। रुक हम्म। ही सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो होता है कभी कभी। लेकिन फिर हम्म। कुछ अच्छा काम आ जाता है, तो वो कुछ दिनों के लिए चलो यार लड़की काम कर रही है, रहने दो। तो क्या, ऐसा होता रहता है। सही है सही है। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपके पापा मम्मी को, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं और ऐसे होना भी चाहिए, वो चाहे थिएटर के लिए हो, क्योंकि अपन करने के पहले काफी समय आपने थिएटर भी किया है, ड्रामा स्कूल भी आई, हाँ। तो एक मुझे लगता है कि एक जो ना बोलते हुए भी एक मन में जो सपोर्ट रहता है कि ठीक है तुम्हारा मन है तो तुम करो, तो ये एक कमाल की बात है जो होना चाहिए सभी, और है भी बहुत जगह। लेकिन एक बिल्कुल। बच्चे को उस तरीके से कन्वे करना पड़ेगा अपने माता पिता को, अपने मदर फादर को, एग्जैक्टली। कि
मैं एक्चुअली ये करना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से करूंगा। और ये करना सही है। चाहता हूँ, उसके बाद एक प्लानिंग भी आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ बोल देने से नहीं, मतलब सिर्फ बोल दो कि नहीं मुझे तो करना है और आप सपोर्ट करो, हाँ। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो सही। मैंने भी कोशिश किया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन जब इंदौर में 3-4 साल मैंने थिएटर किया, उस बीच जब मैंने कुछ नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया अंतिम दादा इन लोग के साथ, और उस बीच जब हाँ। मैंने कुछ प्राइजेस वगैरह जीते, तो वो देख करके उनको लगा कि नहीं, इसको बाहर की पब्लिक इतना अप्रिशिएट करती है, या इसकी इसकी फील्ड हम्म। वाले जो एक्टिंग समझते हैं, वो लोग अगर इसको इतना प्रेस कर रहे हैं तो इसको चांस देना चाहिए। तब जाके हम्म। मेरे मम्मी पापा रेडी हुए थे, अच्छा। वो तो सब कुछ अचीवमेंट्स देख के। क्या बात है ये। मैं तो चाहता हूँ कि सेशन कंटिन्यू रहे, लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं और समय भी पता नहीं चला कब 1 घंटे बीत गए। इसके बाद जस्ट इससे जुड़ा हुआ एक सेशन है मेरा फेसबुक में, आर्ट इज मेडिसिन फॉर तो सोसाइटी, मतलब कला हमारे समाज के लिए औषधि है और किस तरीके से। तो उसमें भी कई सारे लोग आते हैं जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, हम्म स्कल्पचर हैं, का काम करते हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन हम्म एक कह लेते कि जो जो दर्जी है, जो वो कपड़े सिलता है, वो भी एक कलाकार हम्म है। वो अब हमारे आसपास है, इसीलिए हम उसको कला नहीं मानते हैं। तो इस हम्म उस उसका भी एक सेशन है। ये बहुत जबरदस्त सेशन रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक यहाँ पे आज का आखिरी जो हम्म सवाल है, ये हम पूछते हैं आपसे कि अखंड ने पूछा है कि आपका जो एक्टिंग प्रोसेस है, कि आप हाँ। किस मेथड को फॉलो करती हैं। इस सवाल के बाद हम सेशन को एक एंड की तरफ ओके। उसको लेकर जाएंगे। एक्टिंग मेथड, मैं सारे मेथड्स में से कुछ चीजें अपने मेथड में यूज करती हूँ। जैसे हम्म। अ, कभी कोई कैरेक्टर, मैं एग्जांपल देकर के बात करूंगी। अ, अगर कोई कैरेक्टर मुझे बनाना है, अगर वो हम्म। उस कैरेक्टर का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन मेरी पर्सनली मेरी लाइफ में हो चुका है अगर, तो मैं हम्म। इमोशनल मेमोरी में जाती हूँ। हम्म। अगर वो सेम सिचुएशन हुई है तो मैं इमोशनल मेमोरी को रिकॉल करती हूँ, फिर मैं उस मेमोरी में जाकर के इमेजिन करती हूँ, याद करती हूँ कि क्या ऐसा उस समय मेरे मेरे दिमाग में चल रहा था, या कितने थॉट्स आ रहे थे, कितनी नेगेटिविटी भरी हुई थी या कितना पॉजिटिव थी मैं, जो भी मैं उस पर्टिकुलर एक फील्ड में थी, तो मैं वो चीज हम्म। उठा करके फिर उस कैरेक्टर में डालती हूँ, ऐसा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो पर्सनली प्रेक्षा ने, मतलब मैंने वो नहीं जी है अपनी लाइफ में, हम्म। तो फिर वहां पर मैं मेथड का इस्तेमाल करती हूँ, वहां मैं हम्म। इमेजिनेशन का इस्तेमाल करती हूँ। वहां पर फिर उसकी बैक स्टोरी, कैरेक्टराइजेशन वगैरह के साथ साथ जो मेथड में क्रिएट कर सकती हूँ कि उसका क्या तरीका होगा, बोलने का क्या लहजा होगा, उसकी अपब्रिंगिंग से पता चलता है उसका लहजा कैसा होगा बात करने का, हाँ। क्योंकि इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। मैंने हाँ। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जब भी किसी से सुनो या बात करो तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि हाँ, कैरेक्टर का जो बैक बैक उसकी हिस्ट्री है, उसकी फैमिली हम्म। बैकग्राउंड, या उसका उसका नाम क्या है, उसके पापा क्या करते थे, तो इस हिसाब से बनता है। लेकिन उसकी स्पीच पे भी इसका बहुत फोकस होना चाहिए। उसकी स्पीच हम्म। पर भी बहुत, उसके अपब्रिंगिंग से, उसके आसपास के लोगों से पता चलता है कि वो किस भाषा में और किस तरह से, किस लहजे में, किस उम्र के लोगों से किस तरह बात करता होगा। तो फिर मैं मेथड्स पे जाती हूँ, इमेजिनेशन यूज करती हूँ, ऐसे। हम्म। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा परीक्षा, आप आए सेशन में, हमसे जुड़े और ढेर सारी बातें हुई, नई नई बातें हुई, मुझे जो भी। बहुत सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता है। तो हर एक दिन मैं सीख रहा हूँ सभी अपने जो दोस्तों से और अपने जो अपने पास जो जुड़े हुए लोग हैं और जो हम सीनियर हैं, जो हम्म बड़े लोग हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी कि हर रोज कुछ ना कुछ मैं सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच परीक्षा, आर्ट ऑन क्लिक की तरफ से। और थैंक यू सो मच। मैं भी शिवा, थैंक यू, मुझे इस तरह से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आई। मेरा पहला लाइव सेशन था, तो मजा आया। काफी सारे लोग यहाँ जुड़े हैं, मुझे बहुत ही खुशी हुई इतने सारे लोगों को एक्टिवली आकर के। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं, नाइस वन प्रेक्षा, श्रुति, राजीव, विकास, यश, अखंड। अखंड वो सेइंग 1 घंटा छोटा सा।
राजा, काफी सारे लोग हैं, हाँ कंटिन्यू बने रहे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो हम्म। मच। चलो ओके, तो मिलते हैं फिर, ऐसे ही सेशन ओके, में बाय मिलते बाय। रहेंगे। बाय। बिल्कुल बिल्कुल। स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। बाय। बाय बाय बाय, टेक केयर। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग आए और इतनी सारी बातें हुई हमारी। और अभी जस्ट इस सेशन के बाद जस्ट 6 बजे से हमारा सेशन शुरू है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये बहुत ही सुंदर लिखने वाली जो राइटर हैं, उनका नाम है गीता श्री मैम है। और ये कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं। तो आप सेशन में आइए 6 बजे, फेसबुक पेज पे, आर्ट ऑन क्लिक का जो फेसबुक पेज है उस पे आप आइए और उनसे बातें करिए, ढेर सारी बातें करिए, ढेर सारे सवाल पूछिए। इतने सवाल पूछिए जितने जितने आप सवाल हैं वो तो पूछिए ही, बना कर पूछिए, ढूंढ कर पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक काफी सुंदर सेशन होने वाला है। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, और ऐसे जुड़े रहिए, आप हैं तो हम हैं। चलिए मिलते हैं, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।